भारतीय संगीतकार को ऑस्ट्रेलिया के पदक से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम, शान, अरिजीत सिंह, शोभा शेखर। और इसका आंसर होगा शोभा शेखर। तो भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगीत संगठन की स्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को उपलब्धि या मेधावी सेवा के लिए मान्यता देने के लिए स्थापित एक शिष्टाचार सम्मान है। और शोभा शेखर को समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरीना ट्रेक तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? केली, कैथी सुलिवन, हेनरी, डगलस हर्ले। और इसका आंसर होगा कैथी सुलिवन। तो कैथी सुलिवन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला हैं और अब वह चैलेंजर डीप पैसिफिक ओशन के सबसे डीप पॉइंट पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये डीप पॉइंट मरियाना ट्रेक के अंदर है, पैसिफिक ओशन के सरफेस से लगभग 7 मील नीचे और गुआम से लगभग 200 मील साउथ वेस्ट में स्थित है। और अगर देखा जाए तो ये पॉइंट माउंट एवरेस्ट जितना ही ऊंचा है और ये पॉइंट उससे भी 1 मील ज़्यादा डीप है। तो कैथी सुलिवन पहली ऐसी महिला बनी है जो प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरीना ट्रेक तक पहुंची हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने पंचवटी योजना शुरू की है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा। और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के अंदर बुजुर्ग नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए पार्कों और उद्यानों का निर्माण अधिक मात्रा में किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में 100 पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें पैदल ट्रैक और आयुर्वेदिक और औषधि पौधे भी लगाए जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने मुख्यमंत्री जगनान चतुर्थ योजना शुरू की है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख लोगों को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे कि वे अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, शोभा डे, अरुंधति रॉय, चेतन भगत। और इसका आंसर होगा शोभा डे। तो ये बुक शोभा डे द्वारा लिखी गई है और इस बुक में शोभा डे ने लॉकडाउन सीरीज़ की छोटी छोटी कहानियों के सेट बनाकर लिखे हैं। और इस बुक में मेनली उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन में लोगों को क्या तकलीफ़ें आई और उनसे निपटने के लिए क्या तरीके हैं उनको दर्शाया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस क्षेत्र में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता।
और इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है और यह योजना इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे के अवसर पर शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार कुछ छात्र छात्राओं को हर महीने 1000 व 1200 की राशि देगी और अगर ये छात्र कक्षा 8वीं 9वीं में 10वीं पास करते हैं तो हर कक्षा पास करने पर उन्हें 6000 की राशि दी जाएगी। और ऐसे 57 डिस्ट्रिक्ट में से 2000 छात्र इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने बिन 19 लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। और इसका आंसर होगा केरल। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। ये मशीन कार्यालयों, घरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसके एक कंटेनर के अंदर गिराए गए मास्क को पहले एक प्रोसेस द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाएगा। बिन के अंदर कीटाणु रहित मास्क दूसरे कंटेनर में डाले जाएंगे। तो इस मशीन को कोरोना वायरस से निपटने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सरकार ने किस वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया है? कोयला, बांस, गंधक, नट्स। और इसका आंसर होगा बांस। कस्टम ड्यूटी जो कि है कर, टैक्स या ड्यूटी जो किसी वस्तु को किसी विशेष एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाने पर लगाया जाता है। तो भारत सरकार ने हाल ही में बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। जीआरएससी जिसने आईसीजीएस कनकलता बरुआ पोत को कोस्ट गार्ड को सौंपा है उसका मुख्यालय किस शहर में है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। और इसका आंसर होगा कोलकाता। जीआरएससी जो कि है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसने एफपीवी यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल की 5वीं श्रृंखला का युद्धपोत कनकलता बरुआ पोर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा है और ये हुगली नदी के तट पर स्थित इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया 105वां पोत है। इससे पहले जीआरएससी ने इंडियन कोस्ट गार्ड को इस श्रृंखला के एफपीवीज आईसीजीएस प्रियदर्शनी, आईसीजीएस एनी बेसेंट और आईसीजीएस अमृत कौर पोत सौंप चुका है। तो जीआरएससी का हेडक्वार्टर है कोलकाता में और जीआरएससी के और इसकी सीएमडी है विपिन कुमार सक्सेना। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने अंशुमन शर्मा को सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया है? आईडीबीआई, आईसीसीआई, पीएनबी, एसबीआई। इसका आंसर होगा आईडीबीआई। तो आईडीबीआई जिसके एमडी है राकेश शर्मा, उन्होंने अंशुमन शर्मा को सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।